कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं और कहानी को एंजॉय कर सकते हैं। आरव रागिनी को दिखाकर घर लाया। रिपोर्ट शाम को आने वाली थी। डॉक्टर ने अभी कुछ भी साफ साफ नहीं कहा तो वो रागिनी को घर छोड़कर ऑफिस चला गया और शाम को घर आते वक्त रिपोर्ट लाने को बोल दिया। शांति जी अब कुछ ज़्यादा ही उसका ध्यान रख रही थी। अब उसको उठने तक की परमिशन नहीं थी जब तक कि रिपोर्ट न आ जाए। दोपहर में आदि और सिया भी वापस आ गए। सिया ने रागिनी के बारे में सुना तो उसे देखते हुए एक आंख उचकाकर कुछ इशारा किया तो रागिनी ने घूरकर उसे देखा तो उसने स्माइल करते हुए एक आंख दबा दिया। रागिनी खुद से बोली, रुक जाओ बेटा, अकेले फिर बताती हूँ। कुछ देर बाद शांति जी ने रागिनी को आराम करने को बोला तो रागिनी सिया को देखते हुए बोली, ठीक है माँ, मैं सिया को भी अपने साथ लेकर जाती हूँ, हम वहीं पर बात भी कर लेंगे और मैं आराम भी कर लूँगी। तो शांति जी ने उन दोनों को जाने की इजाज़त दे दिया। रागिनी सिया का हाथ पकड़कर अपने साथ अपने रूम में ले गई और दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, क्या था वो सब? सिया उसके बेड पर बैठते हुए बोली, वही जो तूने किया है, और वैसे भी मैं तो बहुत खुश हूँ कि काश जो मैं सोच रही हूँ वो सच हो जाए। और फिर सोचते हुए बोली कि काश मैं चाची बन जाऊँ। रागिनी उसके पास आकर उसे मारते हुए बोली, अच्छा वो तो मैं भी बोल सकती हूँ कि काश मैं बड़ी माँ बन जाऊँ तेरे कारनामों की वजह से। सिया बोली, यार वो तो मैं तुझे एक दिन बना ही दूंगी, लेकिन उसके पहले तू मुझे ना एक क्यूट सी बेटी की चाची बना दे। देख मैं ना उसे अपने पास ही रखूंगी और तुझे उसकी चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस तू मेरी ना ये विश पूरी कर दे। रागिनी उसे धक्का मारते हुए बोली, बेशर्म कहीं की, चुप कर। सिया बोली, यार इसमें बेशर्मी कैसी, और मैं ना तुझे कोई स्पेशल काम करने के लिए तो नहीं बोल रही हूँ, वही बोल रही हूँ जो सभी करते हैं, और एक मैं और तू कोई पहले बंदे तो हैं नहीं जो शर्म आएगी। और उसके आगे कुछ बोलती उसके पहले ही रागिनी उसके मुंह पर हाथ रखकर बोली, चुप कर मेरी माँ, मैं समझ गई तेरी ज्ञान वाली बातें। और उसके मुंह से अपना हाथ हटाकर उसके सामने बैठते हुए बोली, और एक बात बता। सिया बेफिक्री से बोली, पूछ, वैसे भी मैं तुम्हारी तरह कुछ भी नहीं छुपाती, तो जो पूछना है आराम से पूछ, मैं सब बता दूंगी। रागिनी उसको देखते हुए बोली, अच्छा तब तो आदि को कुछ करना ही नहीं पड़ा होगा, सारा काम तो तूने ही कर लिया होगा, है ना? सिया ने घूरकर उसे देखा और फिर पिलो उठाकर मारते हुए बोले, सच में बेशर्मी की हद होती है, छोड़, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। रागिनी पिलो पकड़ते हुए बोली, अच्छा तो साफ साफ बोलना, तुझे आदि के पास जाना है। सिया बोली, हाँ ठीक है, मुझे उसके पास जाना है, और कुछ? रागिनी बोली, हाँ तो जाना, मैंने कब रोका है, लेकिन मुझे भी वही चाहिए जो तुझे चाहिए, बोलकर उसे फ्लाइंग किस उछाल दिया। सिया बोली, इसे तू ना शाम तक बचा कर रख, भाई को दे देना। नहीं रहने दे, वो खुद ले लेंगे, मैं चलती हूँ, बोलकर निकल गई और अपने रूम में आई तो आदि बाथरूम में था तो अलमारी में से अपने कपड़े देखने लगी। कुछ देर बाद आदि टॉवल में बाहर आया और जैसे ही सिया की नज़र उस पर पड़ी और उसकी सिया पर, एक सेकंड के लिए दोनों की नज़रें थम सी गई, लेकिन जल्दी ही सिया ने उस पर से नज़रें हटा लिया और फिर से अलमारी से कपड़े निकालने लगी। आदि उसके पास आकर उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला, क्या बात है जान, नज़रें क्यों चुरा रही हो, आखिर मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। सिया उसका हाथ अपने ऊपर से छुड़ाते हुए बोली, पता है, और अब जाओ कपड़े पहन लो, मुझे भी नहाना है। आदि उसको गोद में उठाकर बोला, ठीक है तो आज मैं भी साथ में एक बार और नहा लेता हूँ। सिया बोली, लेकिन? आदि उसे लेकर बाथरूम में गया और खड़ा करके शावर ऑन कर दिया। आदि के ऊपर से पानी सिया के ऊपर आ रहा था। सिया आंखें बंद कर उसके कंधे को पकड़े खड़ी थी। आदि ने उसके बालों को खोल दिया और चेहरे से बालों को साइड करते हुए उसके गालों को चूम लिया। सिया ने आंखें कसकर बंद कर लिया तो आदि ने एक नज़र उसे देखा। अब आदि की उंगलियां अपनी हरकत कर रहे थे और सिया उसकी छुअन से बस सिमटी जा रही थी। आदि बोला, वैसे मैं सोच रहा था कि अगर हम अभी से ट्राई करें तो नेक्स्ट ईयर हम भी माँ पापा को एक पोता या पोती दे सकते हैं। सिया उसके सीने से सर लगाते हुए बोली, कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है तुम्हें? कुछ देर बाद आदि उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, जान तो तुम ही बता दो, वैसे भी मुझे इतनी जल्दी नहीं है, अभी तो भाई भाभी की बारी है, हम मिलकर आराम से प्लानिंग कर लेंगे। सिया बोली, बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। आदि बोला, ठीक है मैं कर दे रहा हूँ, वैसे भी मैंने। उसके आगे वो कुछ बोलता इसके पहले ही सिया ने उसकी बोलती बंद कर आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद आदि उसे छोड़कर उसे देखते हुए बोला, जान आंखें खोलो। सिया ने कुछ देर बाद आंखें खोलकर उसे देखा तो आदि उसे ही देख रहा था।
सिया जल्दी से उसके सीने में चेहरा छुपाते हुए बोली, आई हेट यू। आदि उसे पकड़ते हुए बोला, पता है, लव यू, आई लव यू सो मच। शाम को आरव घर आया तो सब लोग उसे ही घेर कर खड़े हो गए। उसने सबको एक बार देखा और फिर रिपोर्ट आदि को पकड़ा दिया। आदि ने भी सबको देखकर रिपोर्ट खोला और पढ़ने लगा। फिर जैसे ही उसने रिपोर्ट पॉजिटिव देखी तो खुशी से उछलते हुए बोला, माँ, दादी, दादू, और सिया को गले लगाकर जल्दी से उसके गाल पर किस करके बोला, मैं चाचू बनने वाला हूँ। सिया ने देखा सब उसकी तरफ ही देख रहे थे तो जल्दी से बोली, मैं किचन से मिठाई लेकर आती हूँ। शांति सी आदि का कान पकड़ते हुए बोली, तो वो भी चाची बनने वाली है, लेकिन उसकी हरकतें तेरी जैसी तो बिल्कुल नहीं है। और अब ना तो सुधर जा, समझा, नहीं तो फिर मार खाने के लिए तैयार रहना। फिर सबने रागिनी को और एक दूसरे को बधाई दिया। शांति जी ने रागिनी को बैठने को बोल उसकी नज़र उतारा और पैसा आदि को पकड़ाते हुए बोली, कल ऑफिस जाते वक्त मंदिर में दान कर देना, समझा, और अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, आरव को ऑफिस में कम से कम काम करने देने का। उसके बाद ही आरव रागिनी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएगा। आदि उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ, मैं सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। शांति जी उसके सर पर हाथ रख कर बोली, भरोसा है मुझे मेरे बेटे पर, वो हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा, लेकिन उसके साथ ही तुझे अपनी लाइफ पर भी पूरा ध्यान देना है, समझा ना। आदि बोला, जी माँ, मैं ध्यान दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सिया किचन से मिठाई लेकर आई और सबका बारी बारी से मुंह मीठा करवाया। शांति जी ने रागिनी को रूम में जाकर आराम करने को बोला तो आरव से लेकर रूम में चला गया। सिया शांति जी के साथ किचन में चली गई और दोनों लोगों ने मिलकर खाना तैयार किया। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। आदि सिया को कुछ इशारा कर रहा था और सिया बार बार उसे इग्नोर कर रही थी और वो उसे बार बार बस परेशान कर रहा था। कुछ देर में सब लोग खाना खाकर अपने रूम में चले गए। आदि लैपटॉप में काम कर रहा था। सिया को भी रूम में आने में टाइम लग रहा था। रात को 10:30 बजे सिया रूम में आई तो आदि सोफे पर बैठा काम कर रहा था तो वो एक नज़र उसे देखकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर में चेंज करके बाहर आई तो आदि अभी भी काम कर रहा था। सिया उसके पास आई और उसके हाथ से लैपटॉप लेते हुए बोली, सोना नहीं है, टाइम पता है कितना हो रहा है। आदि ने कुछ नहीं कहा तो सिया ने उसका लैपटॉप बंद करके रख दिया और आदि का हाथ पकड़ कर बोली, चलो आराम करो, कल से ऑफिस जाना है। आदि बिना कुछ बोले उठकर बेड पर लेट गया। सिया उसके हाथ पर सर रख कर बोली, क्या हुआ। आदि ने एक नज़र उसे देखा और उसका सर पिलो पर रखते हुए घूमकर लेट गया। सिया आंखें छोटी करते हुए बोली, और उसका हाथ पकड़कर अपने तरफ घुमाकर बोली, ये क्या है। आदि बोला, कुछ नहीं, सो जाओ। सिया खींचते हुए बोली, आदि। आदि बोला, बोलो, सुन रहा हूँ। सिया बोली, आदि हुआ क्या है यार। आदि बोला, कुछ नहीं, सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। सिया बोली, ठीक है तो सो जाओ, मुझे नहीं सोना, और उठकर बैठ गई और पीछे से ही उसे घूरने लगी। आदि खुद से बोला, बेटा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। फिर बोला, नहीं कुछ नहीं होगा। जब कुछ देर बाद सिया की आवाज़ नहीं आई तो पीछे घूम कर देखा तो सिया बैठे बैठे उसे घूरे जा रही थी। आदि अब बैठते हुए बोला, सोना नहीं है। सिया बिना कुछ बोले उठने लगी लेकिन वो बेड से उतरती उससे पहले ही आदि ने खींचकर बेड पर पटक दिया और उसके पास आते हुए बोला, मना नहीं सकती हो, नाराज तो मैं था ना, फिर तुम गुस्सा कैसे हो सकती हो। सिया फिर भी कुछ नहीं बोली तो वो उसके होठों को छूते हुए बोला, आई लव यू, कब से वेट कर रहा था, कहाँ थी, तो थोड़ा गुस्सा तो आएगा ना। सिया बोली, आई हेट यू, और उसे धक्का देते हुए घूमकर लेट गई। आदि उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, जान, अभी कोई सज़ा नहीं दिया है तो अगर फिर परेशान किया ना तो फिर समझ जाना मैं क्या करूँगा। सिया उसकी तरफ घूमते हुए बोली, क्या करोगे ज़रा बताओ तो। आदि बोला, सच में जानना है। सिया बोली, बस फेंकते हो, मुझे पता है कुछ नहीं कर सकते, और वापस से घूम गए। आदि उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर उसके होठों को लॉक कर दिया और उसके साथ साथ सिया को हिलने भी नहीं दे रहा था। सिया ने अब आंखें बंद कर लिया तो कुछ देर बाद आदि उसके गर्दन को चूमते हुए बोला, अब भी कहोगी कुछ नहीं कर सकता या कुछ और करके दिखाऊं। सिया उसके सीने से सर लगाते हुए बोली, कल ऑफिस जाना है और मुझे भी माँ का हेल्प करना है तो सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, और भाई को भी तो रागिनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना है तो। आदि उसके सर से सर जोड़कर बोला, आई लव यू, सबके बारे में इतना सोचने के लिए। सिया बोली, अच्छा, और उसके होठों को बाइट करते हुए बोली, ये पूरा हुआ मेरा बदला। आदि बोला, शैतान कहीं का, और उसे अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लिया। सब लोग मिलकर अब रागिनी का पूरा ध्यान रख रहे थे। सिया भी शांति जी के साथ मिलकर रागिनी का पूरा ध्यान रख रही थी।
आदि ने ऑफिस का पूरा काम संभाल लिया था। वो ज़्यादा से ज़्यादा वारों को टाइम दे रहा था कि वो रागिनी के साथ वक्त बिता सके। रात को अक्सर वो लेट आता और सुबह भी जल्दी चला जाता था। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे। रात को अक्सर सिया उसका इंतज़ार करते करते सो जाती थी, लेकिन आदि जब भी आकर उसे अपने आगोश में लेता था उसके चेहरे पर पूरी तरह से सुकून उतर आता था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और इसी बीच में विक्रांत और सोनल ने भी शादी कर लिया। सब अपनी अपनी लाइफ में खुश थे। 8 महीने बाद सुबह आरव बोला, माँ माँ, दादी, मामी। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग जल्दी से उसके पास आए। शांति जी बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आदि बोला, क्या हुआ भाई? आरव बोला, वो रागिनी को लेबर पेन हो रहा है। आदि, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप भाभी। आरव बोला, वो रागिनी को लेबर पेन हो रहा है। आदि बोला, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप भाभी को लेकर आओ, मैं रास्ते में चलते चलते डॉक्टर से बात करता हूँ, बोलकर जल्दी से बाहर निकल गया। आरव रागिनी को लेकर जल्दी से गाड़ी में पीछे शांति जी के पास बैठा कर आगे आदि के पास बैठ गया। उसके साथ शांति जी, पुष्पा जी आकर बैठ गए। बाकी सब लोग दूसरी गाड़ी से थे। आदि सबको लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और रागिनी को ओटी में ले जाया गया। उसके मम्मी पापा को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। आरव बाहर टहल रहा था, बाकी सब भी बाहर इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। कुछ देर बाद नर्स एक बच्चे को गोद में लेकर बाहर आई और शांति जी को पकड़ाते हुए बोली, बधाई हो, बेटी हुई है। आदि जल्दी से उसके पास आकर बोला, माँ मुझे दीजिए, पहले मुझे देखना है अपनी प्रिंसेस को। बीरेन जी जल्दी से नोटों की गड्डी बच्चे को ऊपर से घुमाकर बोले, पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांट दो और जो बच्चे रख लो। सिया आदि को साइड करते हुए बोली, नहीं, पहले मैं लूँगी प्रिंसेस को, आखिर मेरा उससे दो रिश्ता है। आरव ने डॉक्टर से रागिनी के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला, वो ठीक है लेकिन अभी बेहोश हैं, कुछ देर में होश आ जाएगा तो मिल लीजिएगा। आदि और सिया दोनों बच्चे के लिए लड़ रहे थे और बाकी लोग परेशान होकर दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब दोनों की लड़ाई बढ़ गई तो सुभद्रा जी दोनों को डांटते हुए बोली, एक काम करो, अब तुम दोनों खुद मम्मी पापा बनो, फिर जितना मर्जी उसके साथ खेलना, तुम दोनों को कोई नहीं रोकेगा, समझे? आदि बच्चे को सिया की गोद से लेते हुए बोला, दादी वो तो मैं कब से बोल रहा हूँ, लेकिन एक यही है कि मान ही नहीं रही है, बोल रही है सब अभी भाभी को लेकर परेशान है। उसकी बात सुनकर सिया ने गुस्से में उसे घूरा, फिर जल्दी से वहाँ से निकलकर रागिनी को देखने अंदर चली गई। सुभद्रा सी आदि का कान पकड़कर, कुछ शर्म कर बेशर्म इंसान, पता नहीं क्या खाकर पैदा किया है तेरे माँ बाप ने तुझे, जो तू इतना बेशर्म हो गया है। आदि अपना कान छुड़ाते हुए बोला, दादी अब मैंने क्या किया? अरे यार, जो सच था वही तो बताया ना। पुष्पा जी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, और अब हमें भी मिलने दो हमारी एंजल से, कि तुम ही मिलते रहोगे। आदि बोला, फिलहाल मैं किसी को नहीं देने वाला, आप लोग अभी जाकर भाभी से मिल लो। सब लोग थक हार कर बारी बारी से जाकर रागिनी से मिले और आरव को उसके पास छोड़कर बाहर आ गए। आदि बच्चे को ले जाकर रागिनी के बगल में लेटा दिया और सिया का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। आरव रागिनी का हाथ पकड़कर बोला, थैंक यू लिटिल एंजल के लिए। रागिनी बोली, वेलकम। आरव ने उसका हाथ पकड़कर ओठों से लगा लिया। आदि सिया को लेकर घर आ गया। दोनों मिलकर घर पर बच्चे और रागिनी के वेलकम की तैयारी में जुट गए। 2 दिन बाद आज रागिनी हॉस्पिटल से घर आने वाली थी। सुबह से सिया, पुष्पा जी, विशाखा के साथ मिलकर सारी तैयारी कर रही थी। जब सारी तैयारी हो गई तो वो अपने रूम में तैयार होने आई। देखा तो आदि रूम में उसे कहीं नहीं दिख रहा था, तो जल्दी से बाथरूम में घुस गई और जैसे ही टॉवल रखा किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। सिया उसका हाथ हटाते हुए बोली, आदि अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं हुए? सब लोग नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं और एक तुम हो जो अभी भी टाइम पास कर रहे हो। आदि उसे अपनी तरफ घुमाते हुए शावर ऑन कर दिया। पानी दोनों के ऊपर गिरने लगा। आदि उसके बालों से कल्चर निकालते हुए बोला, जान मुझे भी एक लिटिल एंजल चाहिए, अब मुझे और इंतज़ार नहीं करना, और उसके कंधे को चूम लिया। सिया उसे दूर करते हुए बोली, आदि लेट हो जाएगा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आदि उसको कमर से पकड़ते हुए अपने करीब करके बोला, ठीक है लेकिन मुझे नहा तो लेने दो। सिया बोली, आदि कोई आ जाएगा, तुम अभी जाओ ना, वैसे भी घर पर अभी कोई नहीं है। आदि उसके गाल को चूमते हुए बोला, पता है भगा रही हो, और उसके होठों को छू लिया। सिया उसका शर्ट पकड़कर बोली, आदि लेट हो जाएगा। तब तक पुष्पा जी की आवाज़ कानों में पड़ी, सिया रोमांस हो गया हो तो बाहर आ जाओ बेटा, रागिनी आने वाली होगी, बोलकर बाहर चली गई। सिया झटके से दूर हुई, बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब फिर से मामी मुझे परेशान करेंगी, अब निकलो बाहर। आदि बोला, अरे यार मामी कुछ नहीं बोलेंगी, आराम से जाओ। सिया बोली, नहीं पहले तुम बाहर जाओ।
आदि बोला अच्छा ठीक है जा रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रही हो? सिया ने घूरकर उसे देखा तो आदि बोला आई लव यू। सिया बोली आई हेट यू और आदि को ज़बरदस्ती बाहर धक्का देकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। और कुछ देर बाद वह नहाकर बाहर निकली तो आदि बाहर नहीं था, तो अब जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई। आदि दरवाजे पर फूल लगा रहा था। सिया बिना उसे देखे विशाखा जी के पास चली गई। कुछ देर में शांति जी, आरव, सुभद्रा जी सब लोग रागिनी को लेकर घर आए। पुष्पा जी ने आरती की थाल शांति जी को दे दिया तो उन्होंने आरव, रागिनी और बच्चे का आरती उतारकर अंदर लाई। कुछ देर तक सब लोग बच्चों के साथ हॉल में खेलते रहे। फिर शांति जी ने रागिनी को आराम करने के लिए रूम में भेज दिया। आरव किसी काम से बाहर चला गया तो सिया भी रागिनी के साथ उसके रूम में ही चली आई। रागिनी ने देखा सिया बच्चे के साथ खेल रही है तो अपने बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद रागिनी बाहर आई तो सिया एकदम मस्त होकर सब चीज़ों से बेखबर बच्चे में बिजी थी। रागिनी उसके पास बैठते हुए बोली, वैसे मुझे लग रहा है अब बेबी को भी एक भाई या बहन चाहिए जो उसके साथ खेल सके। सिया ने सुना तो उसकी तरफ देखने लगी। रागिनी बोली तो क्या ख्याल है? सिया वापस से खेलते हुए बोली, कोई ख्याल नहीं है और मुझे अभी खेलना है मेरी एंजल के साथ, तो तुम अपना काम करो, समझी? रागिनी बोली सोच लो, क्योंकि मैंने सुना है आदि कब से तैयार है, तुम ही उसे बस टाल रही हो। सिया बोली यार तुम्हारे और उसके पास कोई और काम नहीं है क्या? जो देखो तब बस एक ही बात पर शुरू रहते हो। छोड़ो, मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करनी। और बच्चे को उसकी गोद में देकर बाहर चली गई। हॉल में कोई नहीं था तो अपने रूम में आई और गुस्से में बोली, हद होती है यार, मतलब। आदि पीछे से बोला, क्या हुआ जान, इतना गुस्सा क्यों हो? सिया उसे घूरते हुए वापस से जाने लगी कि आदि जल्दी से उसे पकड़कर अपने करीब खींच लिया। सिया उसका हाथ हटाते हुए बोली, छोड़ो, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आदि बोला, क्या हुआ बताओ तो सही। सिया बोली, नहीं बताना मुझे और अब छोड़ो। आदि उसे दीवार से लगाते हुए थोड़ा सीरियस होकर बोला, सिया हुआ क्या है, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? सिया ने उसकी तरफ देखा, फिर दूसरी तरफ देखने लगी। आदि उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, हुआ क्या है, प्लीज़ कुछ तो बोलो जान। देखो अगर कुछ देर और नहीं बोलोगी ना तो। सिया गुस्से से बोली, बच्चा चाहिए सबको, कहाँ से लाऊं, पेट से तोड़कर? आदि कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर हंसते हुए बोला, अरे मेरी जान, पेड़ पर अब बच्चे कहाँ मिलते हैं, तुम भी ना। सिया उसे मारते हुए बोली, तुम्हें मजाक लग रहा है? यहाँ जो भी हो रहा है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना। तुम हॉस्पिटल में वो सब बोलते ना, यहाँ मेरा मजाक बनता। आदि उसका हाथ पकड़कर बोला, रिलैक्स जान, मैंने तो बस वो सब मजाक में तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे ही बोल दिया था। अभी मुझे मेरी जान के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना है, फिर देखेंगे और सोचेंगे। सिया उसके सीने से सर लगाते हुए बोली, लेकिन सबको तो यही लगता है ना कि वो सब मैं नहीं चाहती। आदि बोला, ठीक है मैं बात करता हूँ सबसे। सिया बोली, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सुन लूँगी। आदि बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लोगी और चलो कुछ देर आराम कर लो। तब तक आदि का फ़ोन बजा तो सिया उससे दूर हुई। आदि ने फ़ोन उठाकर बात किया, किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए उसे अभी ऑफिस जाना था। सिया उसे ही देख रही थी। आदि ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। सिया अभी भी बस उसे देखे जा रही थी। आदि उसके सर पर किस करके, आई लव यू, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी मैं खुद भी नहीं, जानती हो ना। सिया ने हाँ में सर हिला दिया। आदि बोला, अभी आता हूँ, कुछ देर में इंतज़ार करना, ठीक है? सिया बोली तो आदि बाहर निकल गया। कुछ दिन तक सब ऐसे ही चलता रहा। रागिनी और आरव के बेटी का नामकरण किया गया और सब लोगों ने मिलकर उसका नाम आन्या रखा। घर में अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ थी। आदि और आरव दोनों ने मिलकर ऑफिस संभाल लिया था। बीरेन जी अब ऑफिस जाना कुछ कम कर चुके थे। सिया, रागिनी, शांति जी दिन भर आन्या के साथ बिजी रहते थे, कभी कुछ तो कभी कुछ। घर पर हमेशा अब चहल पहल लगी रहती थी। शाम को आदि आज जल्दी ही घर आ गया और आन्या के साथ खेलने लगा। सिया ने किचन से आते हुए उसे आन्या के साथ इतना चिपक कर खेलते देखा तो कुछ देर वहीं रुक गई और उसे देखने लगी। पीछे से रागिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसे होश आया और मुस्कुराकर बाहर चली गई। आदि और सबको चाय दिया और कुछ देर बाद अपने रूम में आ गई। आदि ने नीचे सिया को कहीं नहीं देखा तो अपने रूम में आ गया, लेकिन सिया उसे रूम में कहीं भी नहीं दिखी तो खोजते हुए बालकनी में आ गया। सिया झूले पर बैठी सामने देखे जा रही थी। आदि उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या हुआ जान, आज इतना परेशान क्यों हो? सिया ने उसकी तरफ देखा, फिर सामने देखते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आदि उसके सर पर हाथ रखकर चेक करते हुए बोला, सब ठीक तो है ना, चलो डॉक्टर को दिखा देता हूँ। सिया उसे घूरते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। आदि उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? जानती हो ना मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, तो फिर अब जल्दी से बताओ क्या हुआ, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास चलो।
सिया उसके कंधे पर सर रखकर धीरे से बोली, आदि मुझे भी बेबी चाहिए। आदि उसका चेहरा पकड़कर जल्दी से बोला, सिया क्या बोला तुमने, क्या चाहिए तुम्हें? सिया उसका हाथ हटाकर उठते हुए बोली, एक बार बोलने पर तुम्हें समझ नहीं आता तो मुझे अब कुछ नहीं बोलना। आदि उसे अपनी गोद में खींचकर बैठाते हुए उसके कान के पास बोला, ऐसे कैसे नहीं बोलना, इसी का तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी जान मुझे ये बोले और मैं उसका ये इंतज़ार पूरा करूं। बोलते हुए उसके गर्दन पर अपनी उंगली चलाने लगा। सिया जल्दी से उसकी उंगली पकड़ते हुए बोली, चलो सब नीचे, हम दोनों का इंतज़ार कर रहे होंगे। आदि उसके गाल पर किस करके उठते हुए बोला, ठीक है तुम चलो, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। रात को सबने साथ में डिनर किया और अपने अपने रूम में चले गए। आदि अपने रूम में आते हुए बोला, कल तैयार रहना, हम घूमने जा रहे हैं। सिया ने उसकी तरफ देखा तो आदि बोला, बस 2 दिन के लिए मसूरी। सिया ने गर्दन हाँ में हिला दिया और चेंज करने बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो आदि को पैकिंग कर रहा था। सिया बोली, मैं कुछ हेल्प कर दूं? आदि बोला, नहीं बस हो गया है, तुम आराम करो। सिया जाकर बेड पर लेट गई। कुछ देर में आदि ने पैकिंग किया और उसके पास आकर लेटते हुए बोला, आई लव यू। सिया बोली, लव यू टू, और उसे पकड़कर आंखें बंद कर लिया। आदि ने भी उसके सर पर किस करके आंखें बंद कर लिया। दूसरे दिन दोनों मसूरी के लिए निकल गए। सबने उन्हें एंजॉय करने को बोल दिया। रागिनी ने सिया को 2-3 बार इशारों में रिपीट भी कर दिया। कुछ घंटों में दोनों मसूरी पहुँचे। यहाँ का मौसम काफ़ी खूबसूरत था और दोनों का साथ इस मौसम को और भी खूबसूरत बना रहा था। आदि ने एक सुंदर सा रिजॉर्ट बुक किया था। इसमें सिर्फ वही दोनों थे, बाकी कोई नहीं। सिया पूरा रिजॉर्ट घूमते हुए आकर रेलिंग के पास सामने देखते हुए बोली, आदि क्या हम पूरी फैमिली के साथ यहाँ नहीं आ सकते? आदि पीछे से उसके कमर से पकड़कर सर कंधे पर टिकाते हुए बोला, जान अगर आप पूरी फैमिली को यहाँ ला देंगी तो फिर हम अपनी फैमिली कब बनाएंगे? सिया उसकी बात को बदलते हुए बोली, सब कितना खूबसूरत है ना, क्या हम हर साल यहाँ नहीं आ सकते? आदि उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, तुम्हें इतना पसंद आ गया है? सिया ने सर हाँ में हिला दिया। आदि उसके बालों में उंगली फंसाते हुए बोला, ठीक है तो आज से ये रिजॉर्ट तुम्हारा, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो। सिया एकदम से बोली, सच में? आदि उसके करीब बढ़ते हुए बोला, यकीन नहीं है? सिया रेलिंग से सटकर थोड़ा अटकते हुए बोली, यकीन है मैं। और आदि उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, पता है मुझसे ज़्यादा यकीन है मुझ पर, शायद मेरा सवाल ही गलत था, और उसके सर को शिद्दत से चूम लिया। सिया ने आंखें बंद कर ली। आदि उसके पलकों को बारी बारी से चूमते हुए बोला, सच में तुम्हारा आना कोई इत्तेफाक नहीं था, भगवान ने पहले से ही सोच रखा था तुम्हें मेरी लाइफ में लाने के लिए। सिया उसके सीने से सर लगाते हुए कुछ नहीं बोली, बस उसे कसकर पकड़ लिया। आज फिर से वो इस पल को पूरी तरह से जी लेना चाह रही थी। हल्की हल्की ठंडक और ऊपर से उसका प्यार उसके साथ था, जिसका हाथ थामे वो किसी भी रास्ते पर इत्मीनान से, बिना कोई परवाह, बिना कोई फिक्र, आराम से चल सकती थी। आज की रात दोनों के लिए सुकून के पल थे, जिसे अब दोनों जी लेना चाहते थे। सुबह आदि उठा तो सिया आराम से कंबल में सो रही थी। आदि खुद से बोला, इससे अच्छी सुबह मेरी कभी हो ही नहीं सकती, और झुककर उसके होठों को प्यार से चूमते हुए बोला, आई लव यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझसे इतना सारा प्यार करने के लिए। और उठकर फ्रेश हुआ और बाहर चाय नाश्ता बनाने चला गया। कुछ देर बाद सिया की आंख खुली तो आदि नहीं था। अगल बगल देखा तो पूरे रूम में नहीं था। अब जल्दी से उठने को हुई, लेकिन वापस जल्दी से लेट गई। आदि दरवाजे से अंदर आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान। सिया बोली, गुड मॉर्निंग। आदि बोला, उठना नहीं है क्या, या फिर बोल कर एक आंख दबा दिया। सिया बगल से पिलो उठाकर उसके ऊपर फेंकते हुए बोली, चाय दो, मुझे टेस्ट करना है। टेस्ट भी है या सिर्फ पानी उबाल दिया है? आदि चाय उसके पास लाकर बोला, जी बिल्कुल, आप पूरा टेस्ट कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिया ने चाय पिया तो उसकी तरफ देखने लगी। आदि बोला, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? और उसके हाथ से चाय लेकर पीने लगा। फिर सिया की तरफ देखा तो वो उसे ही देख रही थी। आदि बोला, सब ठीक तो है? सिया चाय वापस से लेते हुए बोली, तो मैंने कब कुछ कहा, और वापस से चाय पीने लगी। कुछ देर में दोनों ने नाश्ता किया और निकल गए घूमने। दिन भर यहाँ से वहाँ खूब सारा घूमे और आन्या के लिए ढेर सारी शॉपिंग किया। करने के बाद रात को रिजॉर्ट वापस आ गए। दोनों दिन भर मस्ती और अपनी लाइफ को फिर से एक दूसरे के साथ जीने के बाद दोनों घर वापस आ गए। सिया ने सारे खिलौने और कपड़े आन्या के रूम में रखवा दिए। रागिनी बोली, यार तुमने तो पूरा मार्केट ही खरीद लिया। सिया बोली, तो आखिर चाची और मासी दोनों हूँ तो अपनी प्रिंसेस के लिए इतना तो बनता है। रागिनी बोली, और जो मैंने बनने के लिए बोला था वो कब होगा? सिया आन्या के गाल पर किस करते हुए बोली,
एक काम कर तू, मुझे एक बार और मासी या फिर चाची बना दे। क्या आन्या बेटू? उसकी बात सुनकर आन्या हंसने लगी। सिया बोली, देखा आन्या भी यही चाहती है। रागिनी बोली, आन्या तेरे लिए ऐसा चाहती है, ना कि मेरे लिए, समझी? सिया बोली, अब आन्या बोल तो सकती नहीं है, तो तू बस फ़ायदा उठा ले। और आन्या को लेकर बाहर आ गई। बाहर हाल में सभी बैठे थे तो सिया ने आन्या को शांति जी की गोद में दे दिया और सामने अपने बैठते हुए फ़ोन में कुछ करने लगी। सुभद्रा जी बोली, सिया आदि से बात हुई है? सिया बिना उनकी तरफ देखे बोली, किस बारे में दादी? सुभद्रा जी बोली, अरे भाई अब तुम दोनों को भी कुछ सोचना चाहिए। सिया ने उनकी तरफ देखा तो शांति जी बोली, माँ क्यों परेशान कर रही हैं, बच्चे को जब होना होगा हो जाएगा। सुभद्रा जी बोली, अरे वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, जब तक ये दोनों नहीं चाहेंगे ऐसे कैसे कुछ भी हो जाएगा। रागिनी चाय का कप थमाते हुए बोली, जी दादी मैं भी तो वही बोल रही हूँ, लेकिन एक सिया है जो। सिया कब से सबकी बात सुन रही थी लेकिन बोला कुछ नहीं। शांति जी बोली, रागिनी मार खाना है तुम्हें, क्यों परेशान कर रही हो? रागिनी बोली, माँ मैंने कहाँ कुछ बोला, वो तो दादी। शांति जी ने सिया की तरफ देखा लेकिन सिया वहाँ नहीं थी। शांति जी बोली, रागिनी जानती हो तुम उसको, अभी तो कैसे कैसे ठीक हुई है, और अभी बेटा समझो क्यों उसे परेशान करती हो। रागिनी बोली, सॉरी माँ मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, मैं देखती हूँ। और सिया के रूम में गई तो सिया बालकनी में बैठी सामने देखे जा रही थी। रागिनी उसके बगल में बैठते हुए बोली, सॉरी यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सिया ने उसकी तरफ देखा फिर सामने देखते हुए बोली, नहीं यार तुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा, तू गिल्टी फील मत कर। रागिनी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम दोनों डॉक्टर से एक बार बात क्यों नहीं करते? सिया बोली, किस बारे में? रागिनी बोली, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है? सिया बोली, ऐसी कोई बात नहीं है यार, सब ठीक है। रागिनी बोली, तो फिर अब जल्दी से मुझे तू एक क्यूटी पाई की बड़ी माँ बना दे, समझी? सिया सर झुकाकर, जी हुकुम सरकार, अब आप जाइए अन्या को देख लीजिए। रागिनी बोली, ओके तू भी जल्दी आ जाना, बोलकर चली गई। कुछ देर बाद सब लोग भी आ गए और बात करते हुए खाना खा रहे थे। आदि की नज़र बार बार सिया पर ही जा रही थी। सुभद्रा जी बोली, एक काम कर तू ले जा उठाकर उसे। सब लोग सुभद्रा जी की तरफ देखने लगे। सुभद्रा जी बोली, मुझे क्या देख रहे हो सब, इसकी हरकत तुम सबको नहीं दिख रही है? सबके सामने कब से बस उसे देखे जा रहा है। बीरेन जी बोले, कौन माँ? सुभद्रा जी बोली, अरे ये नालायक आदि, और कौन? सबने आदि की तरफ देखा तो वो गायब था। बीरेन जी बोले, ये कहाँ गया? सुभद्रा जी बोली, जरा इधर भी देख लो। सबने उधर देखा तो सिया भी गायब थी। बलदेव जी बोले, ये लड़का भी कभी नहीं सुधर सकता है। सुभद्रा जी बोली, बिल्कुल सही कहा आपने। आदि सिया को उठाकर बाहर आ गया। सिया बोली, आदि अंदर क्या सोचेंगे सब लोग, तुम्हें ऐसे आने की क्या ज़रूरत थी? आदि बोला, मैंने भाई को मैसेज कर दिया है, वो सबको बता देंगे कि मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा रहा हूँ और आज हम घर थोड़ा लेट आएंगे। सिया उसे देखते हुए बोली, तो सबके खाने के बाद भी तो हम चल सकते थे, इतनी जल्दी किस बात की थी? आदि उसे गाड़ी में बैठाते हुए बोला, जान मुझे जल्दी थी, और आकर दूसरे साइड बैठ गया। कुछ देर में दोनों एक खूबसूरत से पहाड़ी एरिया में आ गए। आदि ने गाड़ी रोकी और सिया को लेकर बाहर आया। वहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे कैंप लगे हुए थे और कपल के ठहरने की पूरी व्यवस्था थी। आदि ने भी एक बुक किया था तो वो सिया को लेकर वहीं आ गया और कैंप में बैठकर सामने पहाड़ों को देखते हुए बोला, क्या हुआ आज मेरी जान का चेहरा ऐसे क्यों है? सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। आदि उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, जानती हो तुमसे ज़्यादा जानता हूँ तुम्हें, फिर भी सवाल कर रही हो। सिया सर उसके कंधे पर लगाते हुए बोली, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। आदि उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, मेरी आंखों में देखकर बोलो अब कुछ भी नहीं है। सिया उसका हाथ पकड़कर कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर उसके होठों पर किस करके बोली, सच में बुद्धू ऐसी कोई बात नहीं है, कितना परेशान होते हो? आदि उसे देखते हुए बोला, तुम्हें मैं बुद्धू दिखता हूँ? सिया उसे देखते हुए बोली, बिल्कुल। आदि उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, वो तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। सिया ने उठने की कोशिश किया लेकिन आदि ने उसे हिलने भी नहीं दिया। सिया उसे देखते हुए बोली, आदि आदि। आदि बोला, अब बोलो मैं बुद्धू हूँ? सिया उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, आई लव यू, मुझसे इतना सारा प्यार करने के लिए। आदि बोला, अभी तो कुछ भी नहीं, और उसके कान को अपने होठों से सहलाते हुए बोला, क्या हुआ है, बोलो किस बात की टेंशन ले रही हो? सिया ने उसे देखा तो वो उसे ही देख रहा था। सिया बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई। आदि खुद से बोला, अब तो मुझे जानना ही है, आखिर बात क्या है? सिया उससे चिपकी हुई थी। आदि बोला, जान। सिया बोली, आदि बोला, बात क्या है? सिया अब उठकर उसे घूरते हुए बोली, अब फिर से पूछे ना तो? आदि उसे अपने नीचे दबाते हुए बोला, एक बार नहीं 1000 बार पूछूंगा, आखिर हक है मेरा।
सिया की आंखों में आंसू भर आए। वो धीरे से बोली, क्यों करते हो इतना प्यार? आदि बोला, सिर्फ प्यार नहीं, मेरी जान बसती है तुम्हारे अंदर। सिया ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। आदि उसे वैसे ही पकड़कर आंखें बंद कर लिया। आखिर उसके आंसुओं के सामने उसकी एक भी नहीं चली। सुबह होने से पहले दोनों घर आ गए। सिया वापस से आकर सो गई और आदि तैयार होकर ऑफिस चला गया। सुबह नाश्ते पर किसी ने सिया को नहीं देखा तो शांति जी बोली, रागिनी बेटा सिया कहाँ है? रागिनी बोली, माँ शायद अपने रूम में ही होगी, मैं देखती हूँ। शांति जी बोली, आदि तो ऑफिस चला गया, रुक जाओ मैं देखती हूँ, बोलकर उसके रूम में चली गई। जाकर अंदर देखा तो सिया अभी भी आराम से सो रही थी। शांति जी उसके पास बैठते हुए बोली, सिया क्या हुआ बच्चा, आज उठना नहीं है क्या? सिया उनकी गोद में सर रखते हुए बोली, माँ आज सब कुछ अजीब अजीब क्यों लग रहा है और नींद भी आ रही है। शांति जी उसके सर पर हाथ रख कर, चलो पहले फ्रेश हो जाओ फिर देखते हैं क्या हुआ है। सिया बोली, ठीक है आप चलिए, मैं कुछ देर में आती हूँ। शांति जी बोली, नहीं पहले जाओ तैयार हो जाओ, फिर साथ में चलो नाश्ता करो। सिया मन मार कर उठी, बाथरूम में जाकर नहा धोकर फ्रेश हुई और शांति जी के साथ नीचे आ गई। रागिनी खाना लगाते हुए बोली, क्या हुआ है तुझे, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सिया ने हाँ में सिर हिला दिया और थोड़ा बहुत खाकर सोफे पर बैठकर आन्या के साथ खेलने लगी। रागिनी शांति जी से बोली, माँ इसकी तबीयत तो ठीक है ना, चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है और थकी थकी क्यों लग रही है? शांति जी बोली, आदि को कॉल करो और घर जल्दी आने को बोल दो, एक बार डॉक्टर को दिखा दे फिर देखते हैं। रागिनी ने आदि को कॉल किया तो आदि किसी मीटिंग में था, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था तो आरव को कॉल किया। आरव ने रागिनी का कॉल देखा तो उठाकर बात किया और आदि को मीटिंग के बाद घर भेजने को बोल दिया। रागिनी ने आकर शांति जी से सब बोल दिया और अपने किचन में चली गई। शांति जी सुभद्रा जी के साथ बैठी कुछ बात पर डिस्कस कर रही थी और बार बार उनकी नज़र सिया पर ही जा रही थी, क्योंकि सिया अन्या के साथ ज़बरदस्ती खेल रही थी। कुछ देर बाद रागिनी उसके पास आते हुए बोली, सिया तू आराम कर ले, अन्या को मैं देखती हूँ। सिया बोली, ठीक है, बोलकर उठने लगी कि अचानक से उसे चक्कर आने लगा। उसने सर पर हाथ रखा लेकिन आंखें अपने आप ही बंद होने लगी। आदि ने दरवाजे से अंदर आते हुए उसे देखा तो दौड़ते हुए बोला, सिया। सबने एक साथ उसे देखा लेकिन सिया तब तक सोफे पर गिर चुकी थी। आदि के साथ साथ सभी दौड़कर उसके पास पहुंचे। आदि जल्दी से उसे गोद में उठाकर बाहर आया और गाड़ी में पीछे शांति जी के पास बैठाते हुए अपने आगे बैठकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। 10 मिनट में गाड़ी हॉस्पिटल पहुंची। आदि उसे लेकर जल्दी से अंदर आया। डॉक्टर ने उसे देखा तो उसके पास पहुंचे। आदि बोला, डॉक्टर ये अचानक से बेहोश हो गई, प्लीज़ आप एक बार इसे चेक कीजिए, सब ठीक तो है ना? कल से कुछ थकी थकी सी लग रही थी, प्लीज़ आप एक बार चेक कीजिए, आखिर हुआ क्या है? आपने बोला था सब ठीक है, तो फिर आज ये अचानक से बेहोश क्यों हुई है? डॉक्टर बोले, मिस्टर कपूर पहले देखने तो दीजिए, तभी तो कुछ कहा जा सकता है, और अपने साथ अंदर ले गए। आदि उसे बेड पर लेटाते हुए बोला, डॉक्टर सिया को चेक करते हुए बोले, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, और आदि को बाहर जाने को बोले तो शांति जी और आदि बाहर चले गए। आदि बाहर आकर इधर से उधर चक्कर काट रहा था। शांति जी आदि के कंधे पर हाथ रखकर बोली, उसे कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए तो आदि जल्दी से उनके पास जाकर बोला, डॉक्टर वो ठीक तो है ना, क्या हुआ है उसे? डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोले, मिस्टर कपूर आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। आदि उन्हें देखते हुए बोला, अम्मा मैं कुछ समझा नहीं, आप कहने का क्या मतलब है? डॉक्टर ने शांति जी को देखा तो वो अपनी पलकें झपका कर बोलने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर बोले, मिस्टर कपूर आप पापा बनने वाले हैं। आदि बोला, क्या बोला आपने? डॉक्टर बोले, अरे भाई आप पापा बनने वाले हैं। आदि ने जल्दी से डॉक्टर को गले लगाकर बोला, थैंक यू डॉक्टर, और जल्दी से अंदर आ गया। सिया अब होश में आ चुकी थी। आदि उसके पास जाकर बोला, तो अब क्या कहना है मेरी जान, कल से मुझे परेशान करके रखा है? सिया सर नीचे करके अभी भी कुछ नहीं बोली और ना ही आदि की तरफ देखा। आदि उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से बोला, क्या हुआ जान, तुम खुश नहीं हो? सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगी? आदि उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर बोला, बस इतनी सी बात, अरे मैं हूँ ना, और मैं सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, और पता है आज मैं कितना खुश हूँ। और उसे गले लगाकर बोला, आई लव यू, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। फिर उसे छोड़ते हुए बोला, मेरा मन ना भांगड़ा करने को कर रहा है। शांति जी अंदर आते हुए बोली, एक काम कर, पहले पंडित जी को सिया और आने वाले बच्चे के नाम पर कल पूजा करने के लिए बोल दे, उसके बाद भांगड़ा करना या फिर मुजरा।
आदि बोला, माँ ये आप क्या बोल रही हैं? अरे कुछ तो इज्जत कीजिए, मेरा बच्चा मेरे बारे में क्या सोचेगा? उसके डैडा मुजरा करते हैं। सिया ने उसकी बात सुनी तो हंसने लगी। शांति जी उसकी नज़र उतार कर बोली, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। आदि ने भी उसकी नज़र उतारी और बोला, कितना क्यूट होगा मेरा बच्चा, बिल्कुल मेरी तरह। सिया ने उसे घूरा तो बोला, आखिर मेरी बीबी पर जो गया होगा तो क्यूट तो होगा ही। सिया ने सरनामे हिला दिया। कुछ देर में दोनों लोग उसे लेकर घर आ गए। तब तक बाकी सब लोग भी घर आ चुके थे। बीरेन जी, बलदेव, सुभद्रा, रागिनी, आरो सब खुश थे। बाकी सबको भी बता दिया गया। पुष्पा जी तो जल्दी जल्दी आने को भी बोल दी, वो भी ढेर सारी मिठाई के साथ। शांति जी ने सिया के पसंद का खाना बनाया और बारी बारी से उसे खिलाई जा रही थी और आदि बैठकर उसे देखे जा रहा था। सिया का घर पर सब अच्छे से ख्याल रखते थे, कोई भी 1 मिनट के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ता था। आदि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पर ही रहता और घर से ही सारा काम देखता था। सारे प्रोजेक्ट और मीटिंग वो ऑनलाइन ही करता था। रागिनी और शांति जी भी उसका पूरा ख्याल रखते थे, कभी कुछ तो कभी कुछ उसे खिलाते ही रहते। कभी कभार वो घर पर बोर हो जाती तो आदि उसे घुमाने लेकर जाता था। बीच बीच में सोनल, विक्रांत भी उससे मिलने आ जाते थे। पुष्पा जी भी उससे मिलकर जा चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। अन्य भी अब बड़ी हो रही थी। बीरेन जी आरव की हेल्प करने कभी कभी जब आदि ऑफिस नहीं जाता था तो उसकी जगह पर वो चले जाते थे। इसी बीच आदि को किसी इम्पोर्टेंट काम से 1 महीने के लिए दिल्ली जाना था, क्योंकि ये काम पूरा का पूरा आदि ने संभालना था, इसलिए इसे आरव भी नहीं कर सकता था। आदि परेशान सा रूम में कब से चक्कर काट रहा था। सिया ने उसे इस तरह परेशान देखा तो उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? आदि को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोले क्या नहीं, लेकिन अब ज़्यादा वक्त भी नहीं था तो बोलना ज़रूरी था। आदि उसे बेड पर बैठाते हुए बोला, सिया। सिया उसे देखते हुए बोली, बोलो। आदि ने एक गहरी सांस लिया और उसे देखते हुए बोला, मुझे 1 महीने के लिए दिल्ली जाना है। सिया ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर बोली, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम आराम से जाओ, वैसे भी अभी टाइम है, तब तक तुम आ जाओगी। आदि बोला, लेकिन तुम्हें ऐसे छोड़कर जाने का मन नहीं है, सोच रहा हूँ प्रोजेक्ट कैंसिल कर दूँ। सिया बोली, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम आराम से जाओ, वैसे भी यहाँ इतने सारे लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए, तब तक तुम आराम से आ जाना। आदि बोला, लेकिन मेरा मन तुम्हारे बिना कैसे लगेगा? सिया बोली, तो मैं रोज़ वीडियो कॉल करूँगी ना, वैसे भी बस 1 महीने की ही तो बात है। आदि बोला, तुम्हें मेरे बिना नींद आ जाएगी? सिया बोली, कोशिश करूँगी तो आ जाएगी, और तुम्हारे फिर जाने के बाद माँ मुझे अकेले सोने तो देंगी नहीं। आदि बोला, एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। सिया ने उसे देखा तो आदि उसका हाथ पकड़कर, मैं तुम्हारे बिना इतना दिन तक कैसे रह पाऊँगा? सिया बोली, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, वैसे कब जाना है? आदि बोला, कल। सिया बोली, ओके, तो आज पैकिंग कर लो, मैं कुछ मदद करूं? आदि उठते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम आराम करो। आदि ने थोड़ा बहुत पैकिंग किया और सिया के साथ नीचे आ गया। नीचे हाल में सभी लोग बैठे थे। रागिनी ने सिया को जूस का ग्लास पकड़ाया और आन्या के साथ वहीं बैठ गई। शांति जी बोली, क्या हुआ आदि, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? आदि बोला, माँ वो मुझे कल दिल्ली जाना है। शांति जी बोली, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आदि बोला, माँ वो मुझे 1 महीने के लिए दिल्ली जाना है। शांति जी ने सिया को देखा, फिर आदि की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन अचानक दिल्ली, कुछ समझ नहीं आया, और वो भी सिया को इस हाल में छोड़कर। आदि बोला, माँ वो प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ेगा, वरना ये प्रोजेक्ट डूब जाएगा। शांति जी बोली, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन सिया को अकेले छोड़ना भी तो रिस्क है। सिया बोली, माँ आप परेशान मत होइए, मैं रह लूँगी, वैसे भी यहाँ इतने सारे लोग हैं, आदि को जाने दीजिए, कितनी मेहनत के बाद तो आज हमारी कंपनी इस मुकाम पर पहुँची है, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी, और वैसे भी मैं अभी एकदम से ठीक हूँ। शांति जी कुछ नहीं बोली। आदि उनके हाथ पर अपना हाथ रख कर, माँ मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा, तब तक आप सिया का ध्यान रखिएगा। शांति जी ने हाँ में सिर हिलाकर उसके सर पर प्यार से हाथ रख कर बोली, अपना ख्याल रखना और जल्दी आना। शाम को सबने खाना खाया। बीरेन जी आदि की जगह खुद जाने को बोले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और लास्ट में आदि को ही जाने का डिसाइड किया गया। दूसरे दिन आदि सिया के उठने से पहले ही सुबह निकल गया। कुछ देर बाद शांति जी ने आकर सिया को उठाया और फ्रेश होकर नीचे चलने को बोला। अभी उसका 5वां महीना चल रहा था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं था। दिन भर कोई ना कोई उसके साथ होता और रात को भी शांति जी उसके पास ही सोती, लेकिन फिर भी उसे आदि की आदत हो चुकी थी तो पूरा घर उसे खाली खाली दिखता।
सब उसकी फीलिंग को समझ रहे थे, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था। आदि भी ज़्यादा कॉल नहीं करता था, एक बार सुबह और एक बार शाम को कर लेता था, लेकिन समय इतनी जल्दी निकल गया और 1 महीना कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी आदि ने कहा अभी उसे आने में कुछ और टाइम लगेगा, जिसकी वजह से सिया ने उससे 2 दिन से बात ही नहीं किया था। सुबह सुबह सिया अभी सो रही थी कि उसे लगा उसके पास कोई सो रहा है। उसकी खुशबू भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, फिर भी उसने अपना वहम समझकर करवट लेना चाहा कि किसी ने उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। उसकी छुअन से सिया ने झटके से आंखें खोल लिया और सामने देखा तो आदि लेटा उसे ही देख रहा था। सिया बोली, मुझे पता है तुम नहीं हो, तो मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, और वापस से घूमने लगी कि आदि ने उसे अपने करीब कर लिया और उसके होठों को छूते हुए बोला, अब तो यकीन कर लो जान कि सपना नहीं हकीकत हूँ मैं। सिया ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ तो आदि ने आंखें बंद कर लिया और उसके हाथ को अपने होठों से छू लिया। सिया को अब जाकर यकीन हुआ कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रही है, बल्कि आदि सच में यहीं पर है। सिया उसके सीने से लगते हुए बोली, पता है कितना मिस किया मैंने और बेबी ने। आदि उसे पकड़ते हुए बोला, पता है, इसलिए तो जल्दी आ गया अपने जान के पास, और उसके सर को प्यार से चूम लिया। कुछ देर बाद सिया सर उठाते हुए बोली, लेकिन तुमने तो कहा था अभी कुछ कंफर्म नहीं है कब आना है, तो फिर ये क्या है? आदि बोला, वो तो सच में कंफर्म नहीं था, लेकिन अब मेरी जान नाराज़ हो गई तो सारा काम धाम छोड़कर आना पड़ा, और अब अपने जान और उसमें पल रहे मासूम से जान को नाराज़ तो नहीं कर सकता ना। और फिर उठते हुए बोला, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास लेकर चलना है। सिया उठते हुए बोली, लेकिन डॉक्टर के पास क्यों, मैं तो एकदम से ठीक हूँ। आदि बोला, पता है, फिर भी एक बार अच्छे से चेक करवाना तो बनता है, और मैं इतना दिन से था भी नहीं तो मुझे जानना है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। सिया बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, और मैं माँ के साथ कुछ दिन पहले ही तो गई थी, सब कुछ नॉर्मल था, तो अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आदि अब उसे गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया और शावर चालू करके उसके नीचे खड़ा कर दिया। सिया ने गुस्से से उसे देखा। आदि बोले, जान, अभी तुम्हारा इतना गुस्सा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एक बार बेबी को आ जाने दो, फिर आराम से गुस्सा करना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब जल्दी से नहाकर बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। बोलकर बाहर चला गया। कुछ देर में सिया नहाकर बाहर आई। अब उसका पेट भी कुछ बाहर आ चुका था। आदि ने उसके लिए हल्के कपड़े निकाले और तैयार करके नीचे लाया। सुभद्रा सी आदि को देखकर बोली, आदि तू कब आया और हमें पता भी नहीं चला। आदि सिया को हाल के सोफे पर बैठाते हुए बोला, वो क्या है ना दादी, मैं सुबह सुबह आपकी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए आपको नहीं जगाया। सुभद्रा जी बोली, चुप कर, ये क्यों नहीं बोलता है कि किसी से मिलने की इतनी जल्दी थी कि दादी का ख्याल ही नहीं आया। रागिनी बोली, बिल्कुल सही कहा आपने दादी, मैं भी सोचूं, आदि सुबह सुबह आया तो इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गया। आदि बोला, भाभी आप कुछ भी मत बोलिए, सब लोग सो रहे थे तो मैं क्या करता, और आन्या को मुझे दीजिए, कितना मिस किया मैंने अपनी एंजल को। और रागिनी की गोद से लेकर उसे सिया के पास बैठकर खिलाने लगा। तो रागिनी किचन में चली गई। सुभद्रा जी, कुछ नहीं हो सकता इसका, जब देखो तब बस बच्चा बना रहता है। अरे अब बाप बनने वाला है, अब तो कुछ सुधर जा। आदि बोला, क्या दादी आप भी, और मैंने क्या किया जो सुनाए जा रही हैं। बलदेव जी बोले, कुछ नहीं बरखुरदार, आप ऐसे ही लगे रहिए, आपके रहने से ही तो घर में रौनक बनी रहती है। अब तो मैं चाहता हूँ आपकी तरह की कोई शैतान आए, जिससे इस घर में और रौनक बढ़ जाए, क्योंकि आन्या तो रागिनी और आरव दोनों से भी ज़्यादा समझदार है। इसके रहने से तो लगता ही नहीं कोई बच्चा भी है घर में, और एक आप हैं जिसके कुछ दिन ना रहने से ही देखिए घर में शांति छा गई। आदि बोला, क्या दादू आप भी मेरा मजाक बना रहे हैं। शांति जी बोली, चलो सब लोग नाश्ता कर लो, फिर आराम से बातें करते रहना। कुछ देर में सबने नाश्ता किया और बीरेन जी आरव ऑफिस चले गए। आदि को आज घर पर रहने को बोल गए। सिया ने हॉस्पिटल चलने से साफ साफ मना कर दिया। फिर शांति जी ने भी बोल दिया, जाने दो, कुछ दिन पहले ही तो हॉस्पिटल गई थी। तो आदि कुछ नहीं बोला और उसे लेकर बाहर गार्डन में टहलाने के लिए चला गया। कुछ देर तक उससे बातें करता रहा। जब उसे लगा सिया थक गई है तो उसे लेकर रूम में आया और तेल लेकर उसके पैर में लगाने लगा। सिया उससे पैर छुड़ाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ आदि, वो तो मुझे पता चल रहा है, कितना मनमानी किया है तुमने, मेरे न रहने का पूरा फ़ायदा उठाया है। सिया बोली, ऐसा कुछ नहीं है। आदि उसके करीब होकर बोला, सच में। सिया बोली, आदि उसके पेट पर हाथ रख कर बोला, देख रहे हो ना बेबी, मम्मा की शैतानी, आपको ना बिल्कुल मेरी तरह बनना है, एकदम क्यूट और इनोसेंट सा। सिया बोली, अच्छा क्यूट और इनोसेंट, इतनी अपनी तारीफ़। आदि बोला, हाँ तो जो रहूँगा वही ना बोलूँगा, क्यों बेबी, आप मम्मा की बात ना बिल्कुल मत सुनना, आप सिर्फ मेरी बात सुनना, क्योंकि डैडा आपसे बहुत प्यार करते हैं, मम्मा से भी ज़्यादा। और उसके पेट पर किस कर दिया तो बेबी ने किक किया।
आदि ने सिया की तरफ देखा तो सिया ने पलके झपका दिया। आदि बोला, आप डैडा की बात सुन रहे हो? आई लव यू बच्चा, और कभी कभी ना आप मम्मा की बात भी सुन सकते हो, डैडा बुरा नहीं मानेंगे। सिया उसके बालों में हाथ घुमाते हुए बोली, आई लव यू एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आदि ने देखा तो सिया उसे ही देख रही थी तो उसके सर को प्यार से चूमते हुए बोला, सब कुछ तुम्हारा ही है जान, और उसे गले से लगा लिया। अब आदि सिया का पूरा ख्याल रखता, जो भी करना होता सब अपने खुद ही करता था। पुष्पा जी और विशाखा भी अब आ चुके थे क्योंकि सिया की डिलीवरी का डेट आ चुका था। अब किसी भी टाइम उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ सकता था। कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थे जिसकी वजह से सब लोग थोड़ा सा परेशान थे। रात के 2 बजे सिया को अचानक से पेन शुरू हुआ और वो बड़ी मुश्किल से आदि के ऊपर हाथ रखी कि आदि जल्दी से उठकर बैठ गया। लाइट जलाया तो सिया पूरी की पूरी पसीने में भीगी हुई थी। आवाज़ भी बहुत मुश्किल से निकल रही थी। आदि जल्दी से उसे पकड़ते हुए बोला, सिया क्या हुआ, दर्द हो रहा है? लेकिन सिया हाँ या ना बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। आदि जल्दी से बाहर आया और सबको बुलाया तो आरव जल्दी से गाड़ी निकालने बाहर चला गया। शांति जी, पुष्पा जी, विशाखा, बाकी सब घर वाले भी उठ गए। सिया की हालत देखकर सबकी हालत खराब थी। आदि उसे अपनी गोद में लेकर पीछे बैठा था। शांति जी आरव के साथ आगे बैठी थी। बाकी सब लोग दूसरी गाड़ी से आ रहे थे। आरव ने डॉक्टर को कॉल किया और सिया की हालत बता दिया। कुछ देर में सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे और सिया को ओटी में लेकर जाया गया। आदि बोला, डॉक्टर मैं भी साथ चलूँगा। डॉक्टर ने कितनी बार मना किया लेकिन जब वो नहीं माना तो डॉक्टर को उसे अंदर आने की परमिशन देनी पड़ी। सिया की हालत काफ़ी ख़राब थी। उसकी कंडीशन देखने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोल दिया। बिना ऑपरेशन या तो बच्चा या फिर माँ, ये सुनते ही आदि वहीं बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उसे दूसरे केबिन में जल्दी से डालकर आरव के पास आए और सारी कंडीशन सबके सामने रख दिया। आरव ने बीरेन जी को देखा तो बीरेन जी आगे बढ़कर डॉक्टर के फॉर्म पर साइन करके साइड हो गए। हालांकि उनके हाथ भी काँप रहे थे लेकिन एक गार्जियन होने के कारण उन्हें मजबूत बनना था। शांति जी उनके पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बीरेन जी ने उन्हें देखा लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद आदि को होश आया तो उठते हुए बोला, सिया। नर्स बोली, आप रिलैक्स कीजिए, आपकी वाइफ का इस समय ऑपरेशन चल रहा है। आदि उठते हुए बोला, क्या? लेकिन वो ठीक तो है ना? उसकी आवाज़ में कपकपी साफ महसूस हो रही थी। नर्स बोली, आप प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। तब तक शांति जी उसके वार्ड में आई तो आदि जल्दी से उनके पास जाकर बोला, माँ, सिया ठीक तो है ना? प्लीज़ आप सच बताइए, वो ठीक तो है ना? प्लीज़ माँ, अब फिर मैं उसे नहीं खो सकता। शांति जी बोली, आदि रिलैक्स कर, कुछ नहीं हुआ है उसे, वो ठीक है। आदि बोला, लेकिन डॉक्टर ने तो। शांति जी बोली, सब ठीक है, तू शांत हो जा। आदि बोला, आप सच बोल रही हो ना? वो ठीक तो है ना? शांति जी बोली, बिल्कुल, वो एकदम ठीक है। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? आदि बोला, है, लेकिन। शांति जी ने नर्स को इशारा किया तो उसने उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर में वो बातें करते करते वहीं सो गया। नर्स शांति जी को देखते हुए बोली, मैम आपने इन्हें। शांति जी बोली, इसे शांत रहना ज़रूरी है क्योंकि सिया अभी ऑपरेशन थिएटर में है और ये वहाँ जाने की जिद करेगा। बाप बनने वाला है लेकिन जब बात सिया की आती है तो खुद पर से भी अपना कंट्रोल खो देता है। नर्स ने उन्हें देखकर कहा, बहुत प्यार करते हैं अपनी वाइफ से। शांति जी बोली, ये तो आप खुद इसकी कंडीशन देखकर समझ जाइए। बहुत मिन्नतों से पाया है उसे, हर बार खोने का डर अब इसे अंदर से हिला देता है और मैं अपने बेटे की ऐसी कंडीशन नहीं देख सकती। बोलते हुए वो वहीं बैठ गई। 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आए। बीरेन जी उनके पास जाकर बोले, डॉक्टर सब ठीक तो है ना? सिया कैसी है? डॉक्टर बोले, जी दोनों ठीक हैं लेकिन अभी पेशेंट को होश आने में टाइम है, कम से कम 12 घंटे। बीरेन जी बोले, और बच्चा वो तो ठीक है ना? बोलने में कितनी बार उनकी ज़ुबान लड़खड़ाई थी। डॉक्टर बोले, जी बच्चा एकदम ठीक है, अभी कुछ देर में आप लोग मिल लीजिएगा, बोलकर चले गए। सबने राहत की सांस लिया लेकिन सिया के बारे में सोच सोच कर परेशान थे। जब तक होश नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना सबके लिए मुश्किल हो रहा था। आदि एक रूम में था, उसके पास शांति जी बैठी थी और सिया आईसीयू में थी। बच्चे को अभी तक किसी ने नहीं देखा था। रात से सुबह और सुबह से शाम हो गई। आदि को भी अब होश आ चुका था। सबने बताया सिया को किसी भी वक्त होश आ सकता है तो वो बाहर चहलकदमी कर रहा था। घबराहट और पसीने से भीगा हुआ था। उसे अपना 1% भी ध्यान भी नहीं था और ना ही अभी किसी को भी बच्चे का ख्याल आया कि कुछ देर बाद नर्स उसे टॉवल में बाहर लाते हुए बोली, बच्चे का फादर कौन है? तो सबका ध्यान उधर गया। शांति जी आगे बढ़कर बोली, अभी वो इस कंडीशन में नहीं है। तो नर्स ने उन्हें बच्चे को दे दिया और अंदर चली गई।
आरव ने आदि को बच्चे को देना चाहा, लेकिन उसने लेने से साफ इनकार कर दिया। 2 घंटे बाद नर्स बाहर आकर बोली, पेशेंट को होश आ गया, आप लोग मिल सकते हैं। सबके चेहरे खिल गए। बीरेन जी ने आदि के कंधे पर हाथ रखा तो आदि उनसे लिपट गया। बीरेन जी उसकी पीठ पर हाथ रख कर बोले, मैंने कहा था ना सब सही होगा, जाओ मिल लो। आदि बिना देरी किए अंदर आ गया। देखा तो सिया अभी भी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। आदि उसका हाथ पकड़कर अपने सर से लगाते हुए बोला, हर बार क्यों जान अटकाती हो, लेना है तो एक बार में ही ले लो ना। सिया ने आंखें खोलकर उसे देखा तो उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा बुझा हुआ सा लग रहा था। सिया उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए बोली, आई लव यू। आदि बोला, आई हेट यू, वो भी बहुत ज़्यादा। सिया ने उसे अपने पास बुलाया और उसके सर पर हल्का सा किस करते हुए बोली, पता है बहुत प्यार करते हो। फिर अपने इधर उधर देखते हुए बोली, हमारा बच्चा। आदि बोला, माँ के पास है। तब तक शांति जी और पुष्पा जी अंदर आते हुए बोली, आदि अब तो तेरी सिया ठीक है, तो अब तो मिल लो अपने नवाबजादे से। सिया ने आदि को देखा तो वो अभी भी उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। शांति जी ने बच्चे को सिया के बगल में सुला दिया और सिया के सर पर हाथ रख कर बोली, कैसा है मेरा बच्चा। सिया बोली, मैं ठीक हूँ माँ। शांति जी आदि को देख कर बोली, सुन लिया, अब चल थोड़ा अपना शकल ठीक कर, नहीं तो मेरा पेता तुझे ऐसे देखकर डर जाएगा। सब अंदर आ रहे थे। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगे। आदि मुँह बनाते हुए बोला, माँ मैं इतना भी बुरा नहीं लग रहा हूँ। शांति जी बोली, वो तो सबको पता है। आदि ने सिया को देखा तो उसने पलके झपका कर उसे जाने की परमिशन दे दिया। आदि अब बाहर चला गया। कुछ देर में सब लोग सिया और बच्चे से मिलकर घर चले गए। बस आदि और शांति जी ही बचे थे। सिया को अभी डिस्चार्ज होने में 1 हफ्ते का टाइम था और हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग रुक नहीं सकते, तो सब लोग सुबह आने को बोल चले गए। आदि ने रात को आरव आया तो उसके साथ शांति जी को भी आराम करने के लिए घर पर भेज दिया। रात को सिया ने थोड़ा बहुत हल्का खाना खाया। आदि उसके बगल में लेटते हुए उसके हाथ में अपना हाथ फंसा कर बोला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। सिया ने उसकी तरफ देखा तो उसका हाथ अपने होठों से लगाते हुए बोला, अब कोई मनमानी नहीं, सो जाओ। सिया बच्चे को देखते हुए बोली, तो हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे। आदि बोला, वो सब बाद में, पहले आराम करो। तो सिया ने आंखें बंद कर लिया। आदि ने देखा उनका बेटा आराम से दोनों के बीच सो रहा था। आदि ने उसका सर पर हाथ रखकर प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे कहीं ज़्यादा प्यार मैं अपनी वाइफ से करता हूँ। बोलकर उसके सर पर किस किया और वैसे ही लेट गया। कुछ देर में उसे नींद आ गई। सुबह 4 बजे जब बच्चा रोने लगा तो आदि बोली, सिया इसे चुप कराओ। फिर जल्दी से उसे याद आया तो उठ गया और बच्चे को उठाकर घुमाने लगा। सिया को अभी उठना मना था तो वो बस चुपचाप दोनों को देखे जा रही थी। कुछ देर में नर्स आई और आदि को बाहर जाने को बोल बच्चे के कपड़े चेंज किया और बच्चे को दूध पिलाने में सिया की मदद करने लगी। कुछ देर बाद बच्चा और सिया दोनों फिर से सो गए। आदि आया तो दोनों आराम से सो रहे थे तो खुद से बोला, ये सही है, मेरी नींद उड़ाकर आराम से सो जाओ। और वहीं चेयर पर बैठ गया। बैठे बैठे उसे भी नींद आ गई। सुबह सब लोगों के आने से उसकी नींद खुली तो देखा सब बच्चे के साथ बिजी थे, तो वो भी उठकर बैठ गया। शांति जी बोली, आदि तू घर चला जा, कुछ देर आराम करके आना, थोड़ा फ्रेश फील करेगा। आदि बोला, नहीं माँ मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन बार बार उनके कहने से आदि को जाना पड़ा। सब लोग सिया के साथ ही थे तो उसे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ऐसे ही 1 हफ्ते का समय बीत गया और सिया को डिस्चार्ज कर दिया गया। आदि सिया को लेकर घर आया। सब ने अच्छे से सिया और बच्चे का वेलकम किया। पूरा घर बैलून और फूलों से डेकोरेट किया गया था। पूरे घर में अब रौनक हो गई थी। आन्या जितनी शांत थी, आदि और सिया के बच्चे ने आते ही आतंक मचाना शुरू कर दिया। कभी किसी की गोद में शांत होता तो कभी किसी की गोद में। विक्रांत आदि की तरफ देखते हुए बोला, यार आदि, ये तो तेरा भी बाप निकला। आदि ने उसे घूरा तो वो हंसने लगा। कुछ दिन बाद घर में पूजा और नामकरण था तो सारे मेहमान और ऑफिस स्टाफ और जितने भी अगल बगल के लोग थे सबको बुलाया गया था। सिया और आदि पूजा में बैठे थे। शांति जी, बीरेन जी, सुभद्रा और बलदेव जी और बाकी सभी घर वाले भी उनके साथ ही बैठे थे। 1 घंटे में पूजा संपन्न हुई तो नामकरण की बारी आई। पंडित जी पत्रा देखते हुए बोले, बालक का जन्म मेष राशि में हुआ है, इसका नाम ऐसे होना चाहिए। सबने नाम बोलना शुरू किया लेकिन किसी को किसी का पसंद ही नहीं आ रहा था। सिया ने आदि की तरफ देखा, फिर बोली, अभिसार। आदि ने मुस्कुराकर पलके झपका दिया। पंडित जी बोले, अच्छा नाम है, आप लोग शॉर्ट में सार या अभी बुला सकते हैं। कुछ देर बाद सबने खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। सिया अपने रूम में आकर आराम कर रही थी। आदि सबसे फ्री होकर जल्दी से सिया के पास आया तो वो सार के साथ सो रही थी।
आदि थोड़ा तेज़ बोला। ये ठीक है, पहले मेरे बगैर नींद नहीं आती थी और अब? सिया आंखें खोलते हुए बोली। तो अभी भी कहाँ आ रही है, वो तो ऐसे ही लेटी थी क्योंकि बैठे बैठे पैर में दर्द हो गया था। आदि उसके पास आकर बोला, दिखाओ तो कहाँ दर्द हो रहा है। सिया उठते हुए बोली, अब ठीक है। आदि बोला, सच ना? सिया उसके करीब आकर बोली, बिल्कुल सच, और जब तुम मेरे सामने होते हो ना तो वैसे भी सारा दर्द अपने आप गायब हो जाता है। आदि उसे अपने सीने से लगाकर बोला, मेरा बस चले तो कभी किसी दर्द को तुम्हारे अगल बगल भी ना भटकने दूं, और प्यार से उसका सर चूम लिया। आदि आज अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। आज उसकी फैमिली पूरी हो गई थी और पूरे घर वाले भी बहुत खुश थे। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।